युवा साथी कृपया करके विनती है अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण करें। भाई अनिल सैनी जी एडवोकेट का स्वागत है। डॉक्टर अजय चौधरी जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी सढौरा से विधायिका श्रीमती रेणु बालाजी से कि वो मंच पर आएं और यहां हमारे बैठे साथियों को संबोधित करें। श्रीमती रेणु बालाजी, विधायक सढौरा। भाई कोई भी वक्ता आए तो जोरदार तालियों से स्वागत किया करो। रेणु बालाजी का जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमती रेणु बाला, विधायक सढौरा आप लोगों के बीच में हैं और अब आपको संबोधित करेंगे श्रीमती रेणु बाला। भाई मंच पे अव्यवस्था न बनाओ, हाथ जोड़ के विनती है, मुख्य मंच पे कोई साथी ना जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाइयों, इतनी संख्या में हमारी जनता आज यहाँ पर है, कम से कम एक पार्टी का नारा हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी बड़ी बहन बहन कुमारी शैलजा जी और उनके साथ पहुंची हमारी विधायक दल की नेता रही और हमारी मौजूदा विधायक बड़ी बहन किरण चौधरी जी, हमारे असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, कालका से विधायक प्रदीप चौधरी जी, नारायणगढ़ से विधायक बहन शैली चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन गुर्जर जी और यहाँ पर सम्मानित मंच और दूर दराज से पहुँचे मेरे सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति, आप सबका इस सभा में पहुँचने पर अपनी ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो सभा है वो बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में भारत संदेश यात्रा कांग्रेस की रखी गई है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा में बहन जी के साथ चलकर उनको मजबूत करें। जैसे पिछले साल हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसी के तहत उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की 14 तारीख से और उसी के तहत आज 17 जनवरी से हमारी बड़ी बहन शैलजा जी उनके नेतृत्व में और रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, बहन किरण चौधरी जी के नेतृत्व में आज ये भारत संदेश यात्रा चलाई गई है। तो साथियों, आप सबसे निवेदन कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर आप सभी ने भाग लेना है और आने वाली हरियाणा की राजनीति को बदलना है। साथियों, ये जो यात्रा है 10 लोकसभा सीटों से निकलकर जाएगी और प्रत्येक हलके में निकलते हुए कांग्रेस यात्रा मजबूती के साथ यहाँ से कामयाब होगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी पुनः एक बार कि इस यात्रा में आप बहन कुमारी शैलजा के हाथों को मजबूत करें, उनको मजबूत करें। और बहन शैलजा जी एक ऐसी शख्सियत है जो किसी की मोहताज नहीं है। वो आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा में आपके भविष्य को सुरक्षित रखना है तो बहन कुमारी शैलजा जी के साथ इस यात्रा में चले और यात्रा में चलते हुए उनको मजबूत करें ताकि आने वाले हरियाणा में हरियाणा की बागडोर यहाँ संभाली जाए और आप सबका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ सभी पहुँचे सम्मानित आदरणीय और सभी बुजुर्गों का, सभी माताओं बहनों का, भाइयों का, सम्मानित मंच का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक जोर से नारा लगाएं।
श्री राहुल गांधी, जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जिंदाबाद, कुमारी शैलजा, जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी। जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शैली चौधरी जो विधायक हैं नारायणगढ़ हलके से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। श्रीमती शैली चौधरी जी। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रही, हरियाणा में अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, उत्तराखंड की प्रभारी, हमारी संघर्षशील नेता, गरीब मजदूर किसान महिलाओं की आवाज उठाने वाली जुझारू नेता बहन शैलजा जी, हमारी पूर्व मंत्री, दिल्ली विधानसभा की अध्यक्ष रही, विधायक, विधानसभा में लोगों की आवाज उठाने वाली मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी, मेरी माताएं बहनें, आप सभी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहन जी ने जो आज एक शुरुआत की है इस संदेश यात्रा की, उनको मैं इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इतना ही कहूंगी कि आप इस यात्रा को कामयाब करें। आज जो राहुल गांधी जी एक यात्रा लेकर निकले हैं, न्याय यात्रा, पिछली साल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इस बार अभी 14 तारीख से एक न्याय यात्रा लेकर राहुल जी चले, जन जन की आवाज को लेकर सड़कों पर चले हैं। उसी के लिए हमारी नेता ने एक न्याय यात्रा शुरू की है हरियाणा के अंदर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज आपने इस बीजेपी सरकार को देश से और प्रदेश से भगाना है, कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, हमारी नेता कुमारी शैलजा जी का साथ देना है और इस यात्रा को कामयाब कराना है। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय सुरेश बोड़ा जी पंचकुला से 2100 रुपए बहन जी के गीत पे देते हैं। बहन जी का धन्यवाद। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग इस साइड पे खड़े हैं वो कुर्सी ले लें, आराम से बैठ करके कार्यक्रम को पूरी तरह से आप साथ तब दे पाएंगे जब कार्यक्रम में बैठ करके सभी नेताओं को आराम से सुने। बैठ जाइए, हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कुमारी शैलजा जी, हरियाणा कांग्रेस की एक बहुत मजबूत स्तंभ, दिल्ली विधानसभा की रही अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश की रही सीपीआई लीडर, मंत्री रही हमारी बहन आदरणीय श्री किरण चौधरी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर जी, असंध से हमारे विधायक आदरणीय भाई शमशेर सिंह जी गोगी, शैली चौधरी जी विधायक नारायणगढ़, रेणु बाला जी विधायक सडौरा, बत्रा जी और मंच पर बहुत से वरिष्ठ पार्टी के नेतागण, साथियों, बहनों, हमारी जो यह हस्तियां हैं, निश्चित रूप से जो यह यात्रा, संदेश यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में जो निकलने जा रही है, 36 बिरादरी को एक सद्भावना की लड़ी में जहां पिरोने का काम करेगी, सत्ता के शिखर के मार्ग भी प्रशस्त करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आज उमड़े इस जनसमूह में आपकी आंखों में
जो आज तेज, जो जोश चाओ उत्साह सभी साथियों में जो दिखाई दे रहा है, उससे आज हमारे आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, इनकी शक्ति का संकल्प है। साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी जानते हैं देश प्रदेश में लोकतंत्र गहरे संकट से गुजर रहा है। आज सांप्रदाय के हथियार से संकल्प लें कि यह यात्रा हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करें और हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत का काम करने का काम करें ताकि आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री बन सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रदीप चौधरी जी। श्री जगदीश जिंदल हमारे बीच में हैं। मैं 1 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमें संबोधित करें और एक नारा इससे पहले आप लगाएं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री जगदीश जिंदल जी। धन्यवाद जी। आज कांग्रेस संदेश यात्रा के संदर्भ में एकत्रित जो आप सबके सामने दिख रही है और उनके सब साथियों के साथ उन्होंने मिलके पूरे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलके संदेश यात्रा का जो आज यहाँ से आगाज किया गया, शुरुआत किया जा रहा है, तो मैं मंगल कामना करता हूँ हमारी ये संदेश यात्रा, पार्टी की सी ये संदेश यात्रा घर घर गांव गांव तक कर जाकर पूरा हरियाणा में एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत बनाने की कार्य करेगी और पार्टी मजबूत होगी तो हरियाणा मजबूत होगा। ये कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और सबको बधाई देता हूं। इतनी सर्दी में माताएं बहनें दूर दराज से आकर के यहाँ के विराजमान हुई हैं, तो ऐसा लगता है लक्ष्मी मैया की कृपा हम सब पे बरसने वाली है। जोरदार तालियां। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जिंदल जी। हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के इस प्रयास में आप सब लोग ने जो सहयोग दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं। आज राहुल जी की न्याय यात्रा को, जैसे राहुल जी पूरे देश में न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही बहन जी ने, किरण चौधरी जी और सुरजेवाला जी के साथ मिलके हरियाणा में भी न्याय की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। बनावटी लोगों के, जो पखंडी लोग हैं, उनके अत्याचार से दुखी हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाखंड और सामंतवाद कहीं हमें भी तंग कर रहा है। इसकी लड़ाई, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी थी? बाबा अम्बेडकर जी ने, ज्योतिबा फुले ने। और इस देश, डरना नहीं चाहिए किसी से। परमात्मा आपके साथ है, ये मेरा वादा है आपके साथ। अगर ये जोश आपने 18 दिन बढ़ा के रखा तो 18 फरवरी के बाद आप ही उस इच्छा को पूर्ति कर लोगे, जिस इच्छा पूर्ति। हम सबको संबोधित करें और कांग्रेस को मजबूत करने के इस प्रयास को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। परम आदरणीय हमारी नेता, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और मैं क्या कहूं कि इस पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश की
सबसे मेहनती और सबसे जुझारू नेता बहन शैलजा देवी जी, उनके साथ आई हुई मेरी बहन पावरफुल लीडर सीएलपी की फॉर्मर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर और दिल्ली की पूर्व स्पीकर रही बहन किरण चौधरी जी, तमाम यहाँ पर स्टेज पे मंच पे विराजमान मौजूदा एमएलए गण, फॉर्मर एमएलए गण, मौजूदा मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर और तमाम इस ठंड के मौसम में आई हुई मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि इतनी भारी ठंड के मौसम में और इतनी तादाद में हजारों हजारों की संख्या में आज आप बहन शैलजा जी और किरण चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हो पद यात्रा करने के लिए और राहुल जी से प्रेरणा लेके, मैं समझता हूं कि ये आपको कामयाबी मिलेगी, बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। आज की मौजूदा सरकार हर मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से विफल हो चुकी है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कानून का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। आज मौजूदा सरकार से हर आदमी, हर इंसान, हर बहन बुरी तरह से त्रस्त है। इन सब की आवाज बुलंद करने के लिए बहन शैलजा जी ने, बहन किरण चौधरी ने आपका नेतृत्व किया है और मैं समझता हूं कि पूरी जी जान से अगर आप यहां का झंडा बुलंद कर दोगे पूरे प्रदेश का, तो इसकी लहर पूरे देश के अंदर जाएगी और आपका डंका बजेगा और आने वाले दिनों के अंदर जो मंच पे बैठे हैं इन्हीं का राज बनेगा और आपकी जो जो खामियां, जो जो आपकी चीजें रही हैं, इसी मंच के माध्यम से पूरी होंगी। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं भी रोहतक से आया हूं और पूरे दूर दराज से जो लोग आए हैं अपनी आस्था, अपनी निष्ठा और अपना संकल्प लेकर आए हैं कि बहन जी, बहन शैलजा जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपका पूरा पूरा शुक्रिया, जोरदार तालियां। हमारे बीच में भाई सुरेश बोला, बहन बेटियों के सच्चे सेवक, बहन जी के गीत पे 2100 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुभाष बत्रा जी। मेरे साथ मिलकर के एक नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी के बेटे हमारे भाई श्री चंद्रमोहन जी से कि वो आए। जोरदार तालियां। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रही और मैं कहूं जो आज जन भावना है, हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन शैलजा जी, उनके साथ आई कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की विभिन्न ओहदों पे रहकर आप सबकी सेवा की, आदरणीय बहन किरण चौधरी जी। हमारे बीच में कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई सुरेश गुप्ता जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्री साहिबान, सम्मानित मंच और मेरे सामने खड़े मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं जो सर्दी के मौसम में इतनी ठंड में भी आपने यहाँ आकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। आज का ये हजूम दर्शाता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है आदरणीय बहन शैलजा जी के हाथ मजबूत करने का और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का। मेरी आप सब से एक ही विनती है कि आज जो भी संदेश
हमारे सीनियर नेता को दें, उसको घर घर गांव में जाके घर घर तक पहुंचाना आप सबका, हम सबका कर्तव्य बनता है। आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट करनाल से श्री सुरेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, हरियाणा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। मैं श्री सुरेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो आए, हम सबको संबोधित करें और कांग्रेस को मजबूत करने के इस प्रयास में अपना सहयोग दें। श्री सुरेश गुप्ता जी। आदर व सम्मान के योग हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की महामंत्री हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक दल की नेता, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन गुर्जर जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और पूरे हरियाणा से आए हुए मेरे सभी साथियों, बहनों और भाइयों, आज जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में जिसका आगाज हिसार से शुरू हो रहा है, ये बहन कुमारी शैलजा जी, बहन किरण चौधरी जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने इस कांग्रेस संदेश यात्रा को निकालने का मन क्यों बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। आज पूरा हरियाणा इस बात को देखता है कि जो लोग जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं, क्या उनसे राज वापस लेना है? क्या आपने एक परिवार को राज देना है? क्या आपने एक जाति को राज देना है? या बहन कुमारी शैलजा चौधरी दलबीर सिंह की विरासत आपके सामने खड़ी है। हमारी नेता, हमारी बहन किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल जी की विरासत आपके सामने है। चौधरी रणदीप सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला की विरासत, आज 3 विरासत के 3 नुमाइंदे पूरे हरियाणा में चलेंगे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, एक ही संदेश है। हरियाणा के जैसे लोग कहते हैं ना कि पानी में उस ठेल तक पहुंचा दूंगा, ये तीनों नेता कांग्रेस के गरीब आदमी के घर में, व्यापारी के घर में, दलित के घर में, पिछड़े वर्ग के घर में, किसान के घर में, सब जगह आपका राज में हिस्सा होगा। आप सत्ता की चाबी इनको दो, इनके साथ खड़े हो, हरियाणा में बदलाव लेके आओ। और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे प्रिय नेता जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन्होंने शुरू की है, आज संघर्ष के प्रतीक है भारतवर्ष में, और हरियाणा में ये तीनों संघर्ष के प्रतीक हैं। इनका साथ दीजिए, हरियाणा में बदलाव कीजिए, लोकसभा और विधानसभा में इनका साथ देकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव जिताइए। लोकसभा और विधानसभा में आप इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सुरेश गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। और अब इसी कड़ी में हमारे दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट चौधरी रामकिशन जी, जो पूर्व सीपीएस हैं, नारायणगढ़ से बार बार चुनाव जीतते रहे हैं, और अब उनकी पत्नी श्रीमती शैली चौधरी वहां से विधायक हैं। ये स्वयं वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हरियाणा कांग्रेस के, और मैं उनसे आग्रह करता हूं वो आकर के हमें संबोधित करें। श्री रामकिशन जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका, आपकी पूरी टीम का और हिसार कांग्रेस का, हिसार के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, जो इतने ठंड के मौसम में
इतने बड़े जन समूह के रूप में आप यहाँ पे आए हो। ये मेरे भाई वर्किंग प्रेसिडेंट है प्रदेश में सुरेश गुप्ता जी, यहाँ पे उपस्थित विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं हिसार की धरती में जाएगी, इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या इस यात्रा के पीछे सोच है, इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यह हरियाणा के 36 बरादरी की यात्रा है। यह हरियाणा के उस गांव के अंतिम यात्रा की सोच, उसकी आवाज को उठाने के लिए यात्रा है। यह 10 साल से जो देश और प्रदेश में तानाशाही सरकार चल रही है, उस सरकार से हरियाणा को छुटाना है, यह उसकी यात्रा है। राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की थी। आज उन्होंने 14 तारीख को शुरुआत की है मणिपुर से। और बहन जी, आज आपने जो, ये भी एक हरियाणा के साथ न्याय यात्रा है। मैं कहता हूं ये संदेश है आप लोगों का, हरियाणा की जनता भी न्याय चाहती है आज। तो उसके लिए जो आपने पहल की है, पूरे हरियाणा को जोड़ने का काम जो आपने किया है, उसके लिए मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज ये जो जन समूह है यहाँ पे, जैसे हमारे गोगी जी कह रहे थे कि भाई आपने अपनी ताकत को दिखाना है, मौके पे चूकना नहीं चाहिए राजनीति के अंदर। आज मौका है आपके पास नेता है, आपके पास आवाज उठाने के लिए पूरा हरियाणा आपके साथ है। आपको खाली 18 तारीख की बात नहीं, लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर पूरी ताकत के साथ आपने बहन जी को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। और उसके बाद जैसे गोगी जी कह रहे थे, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, जो आप चाहते हो वो भी होगा। सरकार आपकी बनेगी, सरकार में हिस्सेदार आप होगे, सरकार चलाने वाले आप होगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा दल की जो टीम हमारे यहाँ पे कार्यरत है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। और इससे पहले कि हमारे सीनियर नेतागण बोलें, मैं श्री रामनिवास राणा जी, जिन्होंने इस जनसभा का, हिसार विधानसभा की जनसभा का आयोजन किया है, मैं श्री रामनिवास राणा जी से आग्रह करता हूं वो आकर के हमारे सभी नेतागण जो यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत करें। श्री रामनिवास राणा जी। कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, राज्यसभा पूर्व मंत्री विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी, सभी कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंच का संचालन कर रहे मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय चौधरी जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, हिसार शहर के सभी एसोसिएशन के सभी संस्था के प्रधान, 36 बिरादरी के ट्रस्टों के प्रधान, सभी पार्षदगण, मेरे सामने पंडाल में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, मीडिया छायाकारों एवं गायकार बंधुओं, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आभार व धन्यवाद करता हूं, स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं
मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर यात्रा की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे दिया। साथ ही स्वागत करता हूं किरण चौधरी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहां पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे सामने बैठे हजारों की संख्या में पहुंचकर मेरी नेता कुमारी बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल जी ने 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी व हमारे संसदीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए आज से कांग्रेस संदेश यात्रा की हिसार की पावन धरा से शुरुआत की गई है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस कांग्रेस संदेश यात्रा को जिला हिसार को 2 दिन मिले हैं, सभी मिलकर भरपूर कामयाब करें और जन विरोधी भाजपा जजपा सरकार को भगाने का काम करें। साथियों, मैं इतना और कहूंगा, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का गृह क्षेत्र भी हिसार ही है और हमारे सभी को मिलजुल करके सभी 36 बिरादरी को एक ही बात समझनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के नेता को हाथ मजबूत करे, उसका साथ दे, जभी हमारा भला हो सकता है। हमारी नेता मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, जभी हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं साथियों एक बार और आपका यहाँ सभी का पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहन जी का भी, और बहन जी का, हमारे सभी का, किरण चौधरी जी का भी, हमारे सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जो हिसार की इस धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद देने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार और कहता हूं कि भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। अगर आपका भविष्य उज्जवल करना है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, तो बहन कुमारी जी का, शैलजा जी का साथ दे, क्योंकि हमारी हिसार की नेता है। हमारी हिसार की नेता का हाथ मजबूत करे। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी, हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र से श्री भूपेंद्र गंगवा जी, श्री अतर सिंह सैनी जी, चौधरी हरपाल बूरा जी, कृष्ण सातरोड़ जी, आनंद जाखड़ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ श्री रणधीर सिंह धीरा पूर्व विधायक, श्री राजपाल सिंह पूर्व विधायक, श्री रिसाल सिंह जी पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में श्रीमती किरण चौधरी जी बोलें और कुमारी शैलजा जी बोलें, श्री रामनिवास राणा जी उनको सम्मानित करेंगे। मैं राणा साहब से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती किरण चौधरी और कुमारी शैलजा जी का स्वागत करें। श्री नवीन केडिया जी, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, श्री चरणजीत रोड़ी जी, श्री विनोद कंबोज जी हमारे बीच में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। श्रीमती पराग शर्मा, श्री सुरेश ढांडा, श्री सतपाल चौहान, श्री अनिल सैनी, श्री नृपेंद्र सिंह सांगवान पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं। श्री ललित बुटाना जी मेंबर पीसीसी, श्री मंगतराम लालवास जी हमारे बीच में, श्री सुरेंद्र वर्तिया हमारे बीच में, श्री प्रदीप जैलदार हमारे बीच में हैं, श्री सुरेंद्र शौकन, श्री वीरभान मेहता जी, श्री संजीव चौधरी जी, श्री योगेश ढींगरा जी, श्री गौरव ढींगरा जी हमारे बीच में हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं।
श्री रामनिवास राणा जी स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं हरियाणा की बेटी और हिसार की बेटी कुमारी शैलजा जी का। श्रीमती किरण चौधरी जी का भी स्वागत श्री रामनिवास राणा जी कर रहे हैं। श्री प्रेम सचदेवा जी हमारे बीच में हैं। श्री अरविंद शर्मा फतेहाबाद से, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री सज्जन सिंह नरवाणा जी हमारे बीच में, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर किसी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। करके कुमारी शैलजा जी और श्रीमती किरण चौधरी को सम्मानित करेंगे। श्री जय सिंह दाइमा जी, श्री परमजीत मड्डू हमारे बीच में, श्री कृष्ण लेगा जी हमारे बीच में, श्री अजीत फोगाट हमारे बीच में है। और कोई नाम तो नहीं रहेगा। श्रीमती करमजीत कौर हमारे बीच में है और हमारा सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद। श्रीमती सुनीता चंदन जीत से, श्री संदीप नेहरा, चौधरी जगदीश नेहरा जी के जो पूर्व मंत्री थे इरिगेशन के, उनके बेटे हमारे बीच में हैं। श्री पंकज पूनिया जी, श्री संदीप बेरवाल जी हमारे बीच में हैं। मीडिया के साथियों को छोड़ करके जो साथी बीच में खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं। श्री जयपाल मान जी हमारे बीच में, श्री जयपाल लाली हमारे बीच में हैं। श्री मंजीत दोन हमारे बीच में है। श्री सतबीर सिंह गुजर पहलवान सोना से हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री राजाराम गोलवा जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो हमारे बीच में। श्री शिव कुमार चांगिया वकील साहब, श्री सुरेंद्र सिंह परमार हमारे बीच में हैं। हम उन सब का स्वागत करते हुए अब ये माला अर्पण करना है आपको, करो फटाफट कर यार, देर ना कर। श्री मयंक गर्ग, नाम बता यार, पूछा कोई बात नहीं, पूछा। श्री राजेश चाडीवाल मेंबर एचपीसीसी, डॉक्टर नवजोत कौर कश्यप जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हाँ भूल गया मैं आपका, बोल दे 2 मिनट रुक। नाम बोलो, राष्ट्रीय सिपाही कर्मचारी ओ मेरे को ध्यान है, अभी करता हूँ। हरपाल बूरा जी किधर हैं? बूरा साहब किधर हैं? हरपाल बूरा जी किधर हैं? चले जाओ ना। श्री गोपाल सहोत्रा जी जो नेशनल सफाई कमीशन के मेंबर रहे हैं वो हमारे बीच में हैं करनाल से। मंच पर सभी सम्मानित नेतागणों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। और इससे पहले कि श्रीमती किरण चौधरी जी आपको संबोधित करें, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं 4 नारे लगा करके इस सभा को गुंजाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी,
श्री दीपेश सारसर जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अब श्री महेंद्र हड़तौल जी भी हमारे बीच में हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सुधा भारद्वाज भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री अरुण पंजाबी जी हमारे बीच में हैं, श्री श्याम सुंदर बत्रा जी हमारे बीच में हैं, और अब श्रीमती स्नेहलता निम्बल हमारे बीच में हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा तोशाम से विधायक, पूर्व सीएलपी नेता, दिल्ली विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी से कि वो आए, हम सबको संबोधित करें। श्रीमती किरण चौधरी जी। श्रीमती किरण चौधरी जी। मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन शैलजा जी, बहुत ही जुझारू, ऊर्जावान और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरी छोटी बहन है। कंधे से कंधा मिलाकर जबान की पक्की, दृढ़ संकल्प वाली और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर ऊर्जावान नेता अगर है कोई तो वो मेरी छोटी बहन शैलजा कुमारी जी है। मेरे साथ विधायक रही हमारी अभी विधायक हैं शैली जी, रेनू बाला जी, प्रदीप जी, गोगी जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, बहुत ही जुझारू वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे साथ विधानसभा में विधायक भी रहे हैं, राम किशन जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व होम मिनिस्टर और बहुत ही कर्मठ और बिल्कुल बेबाक बोलने वाले सुभाष बत्रा जी, बहुत ही तगड़ा हमारा कार्यकर्ता यहाँ से कुलबीर सोहल जी, मेरे साथ विधायक रहे हुए और पूर्व डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन जी, सेवा दल के सभी कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, हमारे आज की इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन जिन्होंने करा है, सुबह सुबह ठंड के समय में रामनिवास राणा जी और मंच के ऊपर बहुत ही हमारे सम्मानित सभी जो एक्स एमएलएज बैठे हैं और सभी बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी की बहुत ही सम्मानित नेतागण और यहाँ मेरे सामने आए हुए दूर दूर से, हिसार से और पूरे हरियाणा से जितने लोग आए हैं, सबका जो ये रीढ़ की हड्डी जो आज कांग्रेस की सामने बैठी है, आप सबको मैं नमन करती हूं। आज ये जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। ये शुरुआत जो है ये आपकी आवाज उठाने के लिए है, जो आवाज पिछले 10 साल से दबी हुई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है जो त्रस्त था, आज जो है समय आ गया है भाई और बहनों, कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं कि आप उठ जाओ, जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं, डरो मत। जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना, जब हमने जनता की आवाज उठानी है, आम जनता जो त्रस्त है, आज 10 साल हमने देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है।
पूरे हरियाणा के अंदर क्या हाल हो रहा है। नतीजा आज ये है, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग जो है दुखी हो चुका है और वो ये समय देख रहा है कि किस समय वोटों का समय आए और जो है हम इनको वोटों के जरिए बाहर निकालें। ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम, साथ में राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी। इस यात्रा का शुरुआत जो शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने जो संकल्प लिया, वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप लोगों की आवाज अगर उठानी है तो ये काम, ये संघर्ष जो है हमें करना होगा और ये संघर्ष करने के लिए हम सड़कों के ऊपर निकलने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुमराह करा जाता है। क्या बात नहीं होती। अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धर्म के ऊपर बात आ रही। आपने देखा, कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे आदि शंकर और हमारे सारे के बार जो है गुमराह करके अलग अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं। इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है। तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है, हमने आगे अपना काम करना है। और निश्चित तौर से मैं आज आपको वायदा करके जाती हूँ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेतृत्व होगा। डरना नहीं, गुमराह मत होना, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे। हम यहाँ पर कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं और समर्पित सिपाही होने के नाते खड़गे जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी जो हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने काम करना है। हम लोगों ने आगे बढ़ना है और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो दृढ़ संकल्प लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोकसभा तक, उसके बाद चुनाव आएगा विधानसभा का, लेकिन लोकसभा तक हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, तैयार हो? यही जोश, आज इतना ठंड का समय है, तुम्हें हम गर्म करने आए हैं। और तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, क्योंकि हमने जनता के लिए संघर्ष करना है, जनता के लिए हमने आवाज उठानी। और इसीलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, समय बार बार नहीं आता। ये मौका जो हमारे सामने है, ये बदलाव का समय है और ये बदलाव जनता करती है। आपने घर घर में जाना है, ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि अब बहुत हो गया, 10 साल देख लिए इनके झूठे वायदों के, देख लिए नहीं देख लिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, दुखी हो रही हैं, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, महिलाओं को धुआं मुक्त करूंगा। बताओ बहनों, धुआं मुक्त हो गई क्या तुम लोग? पता नहीं कितनी कितनी गारंटी दे रहे हैं। 5 लाख की गारंटी जो है स्वास्थ्य के लिए, कहाँ है वो 5 लाख? हमें नहीं नजर आता। गारंटी देते हैं जनता को कि उनको नौकरी देंगे। आज जो है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सबसे शर्म की बात यह है, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं, उन्हें मालूम नहीं हम कहाँ जाएं। आने वाला समय उनको अंधकार नजर आता है। इसी तरह से हमारा किसान भाई, उसको गारंटी देते हैं कि हर साल 6,000 रुपए आपके खाते में डालेंगे।
अरे पूछो इनसे जाकर, सारे 10 साल में सारी जेब काट ली या नहीं काट ली, मुझे बताओ सारे के सारे। इतनी महंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वायदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आय, आज वो दुगनी की बात छोड़ो, आज किसान जो है, धरती पुत्र जो है, वो बिल्कुल धरती के ऊपर लग गया है। ये हालात इन्होंने पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर खास तौर से करे हैं। तो मैं आपको केवल एक ही संदेश देने आई हूं, हम संघर्ष करना जानते, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम घुटने टेकना नहीं जानते, ये भी बात याद रखना। काम करने के लिए निकले हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए निकले हैं और वो जनता की आवाज उठाकर रहेंगे। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो छत्तीस बिरादरी का जो है, जो दुखी है, उसकी आवाज बनकर हम तीनों, मैं, शैलजा जी और रणदीप जी निकले हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो आपने शुरुआत हिसार की धरती से, शैलजा जी के क्षेत्र से जो शुरुआत करी है, ये आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जाए कि अब जनता खड़ी हो गई है और ये यात्रा जो निकल रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, नया न्याय यात्रा, और जो ये संदेश यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, ये घर घर ये संदेश जाए कि बदलाव सामने है और अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। यही संकल्प लेकर हम आगे चलेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूं आपको, शैलजा जी की तरफ से वो खुद बोलेंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी और जो है इस मुहिम को जो हमने शुरू करा है, इस मुहिम को हम आगे लेकर जाएंगे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठंड का समय जरूर है, लेकिन जब बदलाव का जो घड़ी आती है, तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किरण चौधरी, बहन शैलजा। इससे पहले कि हमारी आखिरी वक्ता हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी बोले, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राकेश तंवर पृथला से जो आए हैं और जिनका विशेष सहयोग इस पूरे आयोजन में है, उनका, श्री धर्मपाल गुप्ता जी का, श्री चेतन चौहान जो सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंबाला से अपने साथियों के साथ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वो इस आयोजन में पहुंचे। और इससे पहले कि कुमारी शैलजा बोले, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नारे, श्री राहुल गांधी के नारे लगाएं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, हरियाणा की बेटी कुमारी शैलजा, हरियाणा की बेटी कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी। और अब मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी से कि वो आए, हम सबको संबोधित करें, हमें आगे का रास्ता दिखाएं और हिसार में इस नेतृत्व को सक्षम बना करके हरियाणा की सत्ता में हिस्सेदारी करने का प्रण लें। आपने जो प्यार और लगाव हमें दिखाया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। कुमारी शैलजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसे साथ नहीं, मेरी बड़ी बहन वैसे तो रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं,
कुछ लोग नए हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि हमारे भाई सुरेंद्र जी की और किरण जी की शादी मेरे पिताजी के घर में दिल्ली में हुई थी। लेकिन इनका प्यार, इनका स्नेह, इनका लगाव इतना ज्यादा है, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखती। मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वैसे भी अपने आप में हमारी बड़ी बहन बहुत वरिष्ठ नेता है। दिल्ली में जो स्पीकर रही, हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रही और 5 साल पूरे हमारी पार्टी की सीएलपी लीडर रही और आज भी तो शाम से हमारी विधायक हैं, एमएलए हैं। और अगर मैं कहूं, जो हमारा ये पुराना हिसार जिला है, भिवानी इसी में आता था, सिरसा इसी में आता था, फतेहाबाद इसी में आता था, तो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत आज मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी और इनकी बेटी श्रुति चौधरी जी निकाल कर चल रही हैं। अपने कंधों पर सारी जिम्मेवारी लेकर चल रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ आए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, नारायणगढ़ से कई बार एमएलए रहे, इनके पिताजी भी एमएलए और मंत्री रहे, आज इनकी पत्नी वहां से एमएलए हैं। हमारे छोटे भाई चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, हमारे भाई हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए। हमारे छोटे भाई, हमारे अपने, बेशक विधायक पंचकुला से रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हिसार के बेटे हैं, छोटे भाई चंद्रमोहन जी। कालका से हमारे साथी, हमारे भाई विधायक प्रदीप चौधरी जी, इनके पति हमारे भाई ऋषिपाल जी, मेरी छोटी बहन जिनको अभी अभी आपने सुना, शैली चौधरी जी। वैसे तो मैंने कहा कि चौधरी रामकिशन जी, भाई रामकिशन जी की पत्नी आज के दिन एमएलए हैं, वो शैली चौधरी जी ही हैं। और अपने आप में जो ये इतनी मेहनती हैं, हमारी इन बहनों को जब देखते हैं तो हमारी बहनें प्रेरित होती हैं कि काम करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। अंबाला से हमें मौका मिला था टिकटें देने का, तो 9 में से 4 टिकटें हमने बहनों को दी थी अंबाला में, जिनमें से 2 विधायक बन गई हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनको आप लंबे अरसे से देख रहे हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे श्री सुभाष बत्रा जी, जिनका एक अपना व्यक्तित्व है, अपने समुदाय के एक स्तंभ हैं। वैसे साथियों, सभी लोग छत्तीस बिरादरी के होते हैं, लेकिन अपनी पंजाबी बिरादरी के भी यह एक बहुत बड़े स्तंभ हैं श्री सुभाष बत्रा जी। और हमारे साथ
कंधे से कंधा मिलाकर निकलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो इनको जी में आता है, सच्चाई लगती है इनको, ये बोलते हैं। साथियों, हमारे साथ श्री अतर सिंह जी सैनी, पूर्व मंत्री, श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक, मेरी बहन राज रानी जी पूनम, पूर्व मंत्री, हमारे साथी श्री रणधीर जी, जिनको धीरा के नाम से जानते हैं, पूर्व विधायक, हमारे साथी श्री रिसाल सिंह जी, पूर्व विधायक, मेरे भाई पूर्व विधायक नृपेंद्र सांगवान जी, सढौरा से हमारे पूर्व विधायक श्री राजपाल जी भूखड़ी, हमारे साथी श्री हरपाल बूरा जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, हमारे साथी जो चुप चुप रहते हैं लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, श्री कुलबीर सोहेल जी, श्री जगदीश जिंदल जी, जिनको अभी आपने सुना, हमारे राज्य के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई लाल बहादुर जी, साथियों, पूरे प्रदेश से अनेकों साथी आए हैं। मैं उन सब का नाम नहीं लूंगी क्योंकि जब जब जिसके इलाके में हम जाएंगे वहां पर उनका नाम हम लेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। मैं विशेष धन्यवाद करूंगी हमारी सेवा दल की टीम का, जो हमेशा आप देख रहे हैं कितनी चुस्ती से, फुर्ती से, लॉयल्टी से, कमिटमेंट से हमेशा अपना काम संभालते हैं, प्यार से अपना काम करते हैं। साथियों, मेरे साथ खड़े हैं राम निवास जी राणा, जिनकी मेहनत से आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम इन्होंने दिन रात, इन्होंने, इनके बेटों ने, इनके परिवार ने मिलकर कार्य किया। इनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी की ओर से धन्यवाद करना चाहूँ। साथ में ओम प्रकाश जी राणा, जय सिंह जी दहिया, बिहारी दाइमा, सॉरी, हाँ, दाइमा, बिहारी लाल जी राणा, बलवंत सैनी जी, बाकी सबसे फिर कल परसों में नाम ले लेंगे। नहीं, अभी 2 दिन चलनी है। साथियों, आज मैं सबसे पहले अपने संतों को, गुरुओं को याद करते हुए संत गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, सभी गुरुओं को, भगवान जी को याद करते हुए, बाबा साहेब को याद करते हुए, जिन्होंने हमेशा गरीबों की, कुचलों की आवाज़ उठाई, जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सबको याद करते हुए, भगवान को नमन करते हुए, याद करते हुए आज हम सभी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी, तो साथियों याद करिए, आज राहुल जी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, आज हम आप सब, मेरी बहन दिल में जो लेकर राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी भी आगे बढ़ रहे हैं, बहन किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मैं और हमारे असंख्य साथी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी के इन शब्द को, देश शिवावर मोहे आहे,
देश वावर मोह आहे शुभ कर्मंते कब हो न डरो। देश वावर मोह आहे शुभ कर्मंते कब हो न डरो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। सत श्री अकाल। साथियों, आज इन शब्दों को मन में लेकर, भगवान जी को याद करके हम तीनों ने संकल्प किया, हमारे सभी साथियों ने संकल्प किया, आप सब ने संकल्प किया कि आज हमारी लड़ाई जो एक विचारधारा से है, जिस लड़ाई को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी पद यात्रा की 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और अब पूर्वोत्तर से 14 तारीख को संक्रांत के दिन गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर 36 बिरादरी को लेकर इस न्याय यात्रा को हरियाणा में कांग्रेस का संदेश लेकर सभी संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे। आप सब ने जो हमें प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, हरियाणा के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की, राहुल गांधी जी की लड़ाई में सहयोग देने की, साथियों हम सब आज शुरुआत करते हैं। केंद्र की सरकार को आपने देखा, 10 साल से जो हम भुगत रहे हैं, जिसकी बुनियाद, ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो। मेरी बहनें यहां पर बैठी, मेरे नौजवान भाई यहां पर बैठे, सबसे ज्यादा झूठ किसके लिए बोला? मेरी बहनों के लिए, नौजवानों के लिए। नौकरियां मिलनी थी हर साल 2-2 करोड़, 20 करोड़ नौकरियां आज तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप सब जानते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी छीन ली गई हैं। वैकेंसी भरी नहीं जा रही, ना केंद्र में ना राज्य में। और मेरी बहनें, आपसे सवाल पूछूंगी। जब शुरू में मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो भाग भाग के अकाउंट तो खोले थे सबने, बैंकों में खोले थे ना, खोले थे, बाजी गई थी सारी। फिर मिले हैं। खड़गे जी पूछ रहे थे, मैंने सुना था मिले हैं। भाई उन्होंने ये पूछा, खड़गे जी ने, मीडिया के मेरे साथी, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपए, तो प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोल सकते। गलत तो आप ही बोल रहे होगे भाई, मिले होंगे, छुपा के बैठ गई, बताया कोनी, वो भी बंद करा दिए। अब भाई ये बहनें ऐसी हैं जो मन में रख लेती हैं बात। जुमले पर जुमले, जुमले की सरकार। देश में आग लगी हुई, मणिपुर में आग लगी, कोई बुझाने नहीं गया केंद्र की ओर से, लेकिन राहुल गांधी जी वहां पहुंचे। आज आपकी आवाज राहुल गांधी बने हुए हैं, खड़गे जी बने हुए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद ये चलने नहीं देते। राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज उठाते हैं। बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, देश की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देनी। राहुल गांधी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द है। आपने देखा, जहां भी गए वो पदयात्रा उन्होंने की, हरियाणा में 9 दिन लगाए।
मेवात से निकल कर गए, अम्बाला तक होते हुए चले गए। 9 दिन लगाए, मेरी बहनों को गले लगाया, गरीब को, किसान को गले लगाया, उनसे बात की। किसान में सोनीपत में आके उन्होंने खुद रुपाई की। मैकेनिक देखा, उसके पास बैठ गए। गरीब दलित देखा, उसको गले लगाया। राहुल गांधी के दिल में कोई भेदभाव नहीं। राहुल गांधी सबको गले लगाते हुए चलते हैं। बीजेपी के किसी नेता को आपने देखा जमीन पे उतरकर बात करते हुए? कभी भी देखा हो? कि नहीं देखा, मेरी बहन ना कर रही। तो साथियों, आज समय है, ये बदलाव का समय है। एक नए मोड़ पर हम खड़े हैं। समय निकलते देर नहीं लगती। राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी ये यात्रा करेंगे। निकल जाएगा, चुनाव सिर पर आ जाएगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने राज्य की हम बात करें, राज्य की जो बदहाली हुई, जहां जाती हूं, जिन बहनों से, जिन भाइयों से बात करती हूं, सारे कहते हैं जी मार गेड़े हम तो, सारे मार दी। किसान 1 साल बैठा रहा, उसके साथ झूठ बोली गई। हमारा गरीब मजदूर, आज कभी परिवार पहचान पत्र बना दो, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फंसा दो। ये भी इतनी भ्रष्टाचार सरकार है साथियों। आज लोग उब चुके हैं। अगर एक गलती हो जाए, उसको ठीक करने के 100 चक्कर काटने पड़ेंगे। हर बार पैसे दे दियो भाई। घोटाले पे घोटाले, कभी भी कोई घोटाला अंजाम तक उसकी इंक्वायरी नहीं पहुंची। आज तक बता दो, इस सरकार ने एक को भी सजा दी हो? चाहे परीक्षा का घोटाला, चाहे नौकरियों का घोटाला हो, सर्टिफिकेट का घोटाला हो, प्रॉपर्टी का घोटाला हो, रजिस्ट्री का, शराब का घोटाला हो। कोविड के टाइम में बिस्तर तो मिल नहीं रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था, शराब की दुकानें खुली थी भाई। बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी, भूल नहीं सकते। अब इस समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना है आपने। बहुत सी बात तैयार है। बहने खड़ी हाथ उठाओ। आज बहनों की भी आवाज है। मैं जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ बहनों से, आजकल बहनें क्या कहती हैं? पीछे हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने एक इतना बड़ा भव्य महिला सम्मेलन कराया था, श्रुति जी ने भिवानी में। बहनें क्या कहती हैं? हमारी छोरियों को भी नौकरी दो। आजकल लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा नीति इनकी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? लेकिन कोई भी मजदूर भी हो, वो बच्चों को पढ़ाता है। बच्चियां जब पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, तो आज हर माँ बाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी और लड़कियों को भी, बहुओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आगे व्यवस्था जरूर करेंगे। लड़कियों को भी नौकरी मिलेंगी। हाँ, बैठी ताड़ी बजाओ। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सबको नौकरी की जरूरत है। पढ़ लिख गए हैं, सब कहते हैं जी पढ़ लिख गए, न्यू है, अंडे हैं। तो भाई क्या करें? अभी ये रॉकी खड़ा है यहाँ पे, कनाडा जाके आया। लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं हम तो विदेश भेज दो, तो हमारा प्रदेश देश कहाँ जाएगा? सारी बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्दों को हम उठाएं, लोगों की बात सुने। कांग्रेस का संदेश, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंचाएं कि आगे समय आप लोगों का है। हम सबको संघर्ष करने की आदत, संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। राहुल जी ने क्या कहा है? डरो मत। जो डर गया वो समझो मर गया। तो साथियों, डरना कभी भी नहीं है, संघर्ष से नहीं डरना। आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की। आज जरूरत है अपनी आवाज उठाने की। आज जरूरत है राजनीति बदलने की। ये इस बदलाव की व्यवस्था में आप सब साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? शाबाश।
मेरी आपसे यही उम्मीद है। हिसार मेरा अपना, मेरा गृह जिला, मेरे भाई बहन, मेरा अपना खून, 36 बिरादरी आज हम सब के साथ खड़े हैं। हिसार वासियों, आपकी अपनी बहन और बेटी आपके सामने खड़ी है। आपका साथ चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए, 36 बिरादरी का साथ चाहिए मुझे। आपकी लड़ाई हमने लड़नी, आप सब साथ दोगे तो आप लोगों का आगे राज होगा, आपका साथ होगा, आपकी सरकार बनेगी, आपका साथ होगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपकी आवाज सुनेंगे, आपका साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी और राज्य से भी उखाड़ कर फेंक देंगे, इनको बाहर करेंगे हम। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने आप लोगों की सेवा की, 36 बिरादरी की सेवा की। वो तो मेरे से भी कम उम्र में आप लोगों ने उनको एमएलए बना दिया था 1952 में। एमएलए बनने थे सबसे पहले। फिर जब जॉइंट पंजाब था, प्रताप सिंह कैरों साहब के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको अभी भी याद है, सारे आके मुझे कहते हैं जी भाई चौधरी ने तो हमारी मोरी काट दी थी। अभी तक याद करते हैं, जब इरिगेशन मंत्री थे वो पंजाब में। अभी तक गाँवों में जाती हूँ मुझे याद दिलाते हैं। गांव में जाती हूँ तब मुझे कहते हैं उन्होंने तो तब 60 के दशक में हमारे को गरीबों को प्लॉट दिलवाए थे कटवा के। अभी तक याद करते हैं। तो साथियों, उनका लंबा टाइम रहा, आप लोगों ने उनका साथ दिया। उनके आशीर्वाद से, उनके नाम से, आप लोगों के प्यार से, आपके आशीर्वाद से मैंने भी कम उम्र में राजनीति शुरू की। राजनीति का मतलब है संघर्ष। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है भाई। 9 बजे चले गए, 5 बजे घर आ गए, आराम से रोटी खा ली। राजनीति का मतलब है लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने लिए नहीं। अपनी अपनी रोटी सारे खावें, मैं भी खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों आए हो इतनी ठंड में? उम्मीद लेके, संघर्ष में साथ दे रहे। हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं इतनी ठंड में? संघर्ष के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। और आप उम्मीद लेके आए हो। उम्मीद लेकर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आपके दिल में एक उम्मीद है कि दिन बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में राहुल गांधी जी आए। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी सरकार बने और फिर हरियाणा में भी बदलाव आए। तो साथियों, मैं आप सबको एक आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते आपको विश्वास दिलाती। वैसे तो पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और पूरे हरियाणा में हम जाएंगे। 2 दिन बाद हमने भिवानी में भी जाना है। हर जगह हम अपनी बात करेंगे, लेकिन आज हिसार में क्योंकि हम हैं यहाँ पे, सब्जी मंडी में हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी भी ना हरियाणा वासियों का, ना हिसार वासियों का कभी सिर नीचा नहीं होने दो। मेरी बहनों की आवाज बनूंगी, हमारे गरीब वर्ग की, दलित की, पिछड़े वर्ग की आवाज बनूंगी, 36 बिरादरी की आवाज बनूंगी, मजदूर की आवाज बनूंगी, किसान की आवाज बनूंगी। साथियों, हमारे कर्मचारियों की, नौजवानों की, सबकी आवाज हम बनेंगे। और केवल मैं नहीं, साथ में मेरी बड़ी बहन है किरण चौधरी जी, ये आपकी आवाज, रणदीप जी वो आपकी आवाज, हमारे सभी साथी,
सब आपकी आवाज बनकर घर घर जाकर जन जन तक जाकर राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के संदेश को, कांग्रेस के संदेश को, जो राहुल गांधी जब चलेगी हर जगह हम वहाँ की बातें उठाएंगे। हिसार की मेरे को मालूम है, यहाँ पे इरिगेशन के पानी की भी समस्या है, बहुत सी समस्या है। शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोई कह सकता है